Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अप टू 15% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स। जी हाँ एरीज, अगर आप अपनी रीडिंग्स 31 जुलाई से पहले पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगी 15% तक की छूट। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 15% ऑफ। ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you is Seven of Pentacles. Current energies of your person is Page of Pentacles. Intention of your person, strength, future action of your person. Five of Swords, your energy. Nine of Swords, and future of the soul connection is the Moon. Bottom of the deck is the Empress in reverse actually. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है ओके वेरी स्ट्रांगली लियो, पाइसिस, जेमिनाई, केप्रिकॉन। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। यार आप दोनों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों ही बड़े प्रॉब्लमेटिक इंसान हो एरीज। देखो, कांटेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कांटेक्ट की ही एनर्जी है। कांटेक्ट आपको करेंगे, आप मान के चलिए 10 से 20 दिन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे, अगर ब्लॉक किया हुआ अनब्लॉक करके बात करेंगे। एंड आई मीन व्हाट इज दिस एरीज, बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, मतलब यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे ये नेगेटिव रीडिंग नहीं होने वाली, बट बहुत से एडवाइसेस, बहुत सी गाइडेंस है आपके पर्सन के लिए और आपके लिए। आई विश कि आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजें ताकि उनके अंदर भी समझदारी आए, आपके अंदर भी समझदारी आए। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मेरा पर्सन ठीक है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, क्या मेरे पर्सन ने खाना खाया कि नहीं। तो एक जो बेसिक कंसर्न होता है ना, वो मुझे दिख रहा है आप दोनों की एनर्जी में कि एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हो, समझ रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों ये सोच रहे हो कि यार प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ आ रही है हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में क्यों इतने डिफरेंसेस हो रहे हैं, क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मतलब इतनी छोटी सी छोटी बातों पे प्रॉब्लम हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग वाई 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 बहुत कर रहे हो, बट एक होता है वाई करना, एक 4 Ws 1 H हमें पढ़ाया गया है जिस फील्ड से मैं हूँ, वाई, वॉट, वेयर, हाउ, व्हेन। तो सिर्फ आप वाई वाई करते हो, मतलब क्यों क्यों, कहाँ, कैसे, किससे, क्या। प्रॉब्लम का जो जो होता है ना जड़, वो आप अभी तक आप लोग उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे ही नहीं हो। दैट इज वाई आप लोग के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। आप बस यही सोचते हो कि प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, इतना क्यों ये लड़ते हैं, इतनी क्या प्रॉब्लम है। आप सामने वाले पे ब्लेम करो एरीज, और आपका पर्सन आप पे ब्लेम कर रहा है कि प्रॉब्लम क्या है एरीज के, एरीज क्यों नहीं समझता है, क्यों नहीं बात मानता है। सो व्हाट इज द जो आप लोग के बीच में सेइंग कि आप दोनों को एक कोर एनर्जी में, कोर उसमें जाने की जरूरत है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आप लोग एक दूसरे पे सोच रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, बट खुद के अंदर जो सेल्फ एनालाइज जो करना है कि हाँ ये रीजंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उस पर आप लोग का नजर ही नहीं जा रही है। दैट इज द मेन इशू ओवर हेयर एरीज। So that is the mutual energies. Now the current energies of your person is Page of Pentacles. Of course आपसे बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, इवन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कभी कभार स्टॉक भी करते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एरीज, इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो एरीज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स की
बहुत इंटरेस्टेड हैं इस रिश्ते को चलाने में, बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने में, इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म चले, एक दूसरे को जाने। यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। या मैं यही नहीं बोलूंगी ओ दे आर इन लव विथ यू, नो एब्सोल्युटली नॉट एरीज, बट एक क्यूरोसिटी है। इन्हें आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, इन्हें पता है कि आपके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। आप बहुत, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, यू आर समवन हु इज वे टू टैलेंटेड, वे टू स्मार्ट। सो करंट एनर्जीज में कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको, आपके पास बहुत कुछ है देने को, आपको बहुत कुछ है ऑफर करने को। यू आर समवन एरीज जो बहुत करता है अपने पर्सन के लिए, मे बी डेट्स पे ले जाना, गिफ्ट्स करना, पैम्पर करना, तो वो इंपॉर्टेंस आपकी वो रियलाइज करते हैं। दैट इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन स्ट्रेंथ देखिए, आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आपके साथ प्यार एंड केयर के साथ रहना चाहते हैं। दे हैव नो इंटरेस्ट इन फाइटिंग विथ यू, दे हैव नो इंटरेस्ट एरियज की कि आपके साथ आर्गुमेंट करें, बदतमीजी करें, ये करें वो करें। इंटेंशन में ये चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पे, आप अपने ओवर थिंकिंग नेचर पे कंट्रोल लेके आए। ये प्यार से, केयर से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। नाउ देयर फ्यूचर एक्शन, यार वही ना, या प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है। सी द प्रॉब्लम विद द इम्प्रेस एंड रिवर्स, लाइक आई सेड, कि प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सुधर जाओ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सुधर जाए। पहले चलिए इन्हीं की एनर्जीज पे फोकस करके बात करते हैं। ये चाहते हैं आप सुधर जाए, आप सुधर जाए, आप सुधर जाए। चलिए आप सुधर गए, आप 100 on 100 सुधर गए, बट क्या इनका फ्यूचर एक्शन, क्या ये सुधरते हुए दिख रहे? द आंसर इज अ बिग नो। इनका एंगर इश्यूज बढ़ते हुए दिख रहा है, वन। सेकेंडली, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज इनका डेवलप होते हुए दिख रहा है। अगर आप बोलोगे अरे मैं चलो मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, लाइव लोकेशन भेजो, फोन का पासवर्ड दो, तो इनका ट्रस्ट इश्यूज भर भर के डेवलप हो रहा है, वन। सेकेंडली, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अननेसेसरी ये इंसान फाइट करते हुए दिख रहा है, प्रॉब्लम्स ये लाते हुए दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि इन, कि जब भी बात हो ना एरीज, जब भी आपको कांटेक्ट करे, जो कि यह कांटेक्ट करेंगे, आप एक लिस्ट बना लीजिए, पॉइंटर्स बना लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए, या फिर लिख लीजिए अपने मोबाइल के नोट्स पे या कंप्यूटर के नोट्स पे कि इनके अंदर क्या क्या इश्यूज है। दे नीड टू फिक्स ऑन देयर एटीट्यूड। इनका बिहेवियर, इनका ट्रस्ट इश्यूज बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पे कोई इशू, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, आउटर इश्यूज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है इंटरनल इश्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज। मेरे हिसाब से तो एरीज आपके लिए, इस पर्सन के लिए, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि इनको बताइए, इनको एक पॉइंट्स पे बिल्कुल पेपर पेन लेके लिखिए, जब भी मिली बात करिए कि आपके अंदर ये इश्यूज है, ये इश्यूज है, ये इश्यूज है, काइंडली फिक्स इट। अगर नहीं फिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और अगर ये फिक्स नहीं करना चाहते तो भाई एंड करो ना। मतलब रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हंसी खुशी हो, लव हो, केयर हो, हैप्पीनेस हो। रिलेशनशिप में लोग लड़ने के लिए नहीं आते, आई एम सो सॉरी। रिलेशनशिप में लोग खुशियां बांटने के लिए आते हैं, खुश होने के लिए आते हैं। सो इनका फ्यूचर एक्शन बहुत प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है, बट ये बदलाव ये ला सकते हैं जब आप इन्हें वो लाइटन करो, आप इन्हें वो आईना दिखाओ, इनलाइटन करो कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम्स है। और इनसे आप, जब आप किसी को वो गलतियां गिनवा रहे हो एरीज, तो आप उस पर्सन से बोलो कि आप ये भी बताओ मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, ताकि मैं उन गलतियों पे वर्क ऑन करूं और एक बेहतर इंसान बनूं, ताकि इस रिलेशनशिप को मैं वर्क ऑन करूं। और वही आपके एनर्जी, नाइन ऑफ सोर्स। आप तो ओवर थिंकिंग के गॉड, आप गॉड एंड गॉडेसेस हो। ओवर थिंकिंग कर करके आपने अपनी लव लाइफ कर दी है बर्बाद एरीज। यू आर अ बिग टाइम ओवर थिंकर। इतना सोचते हो, इतनी भाई, जब इतना टेंशन लेना है तो रिलेशनशिप में क्यों सिंगल रहो, फिर सिंगल रहने का रोना होता है। वही ना, प्रॉब्लम यही है कि लोगों का रोना ही नहीं खत्म होता। चाहे रिलेशनशिप में हो तब भी रोना, सिंगल है तब भी रोना। सो एरीज, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर ओवर थिंकिंग। आपका ओवर थिंकिंग ही आपका प्रॉब्लम है। इतना ओवर थिंकिंग का इश्यू है, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, प्लीज स्टे अलोन। नोबडी इज आस्किंग यू, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू बी इन अ रिलेशनशिप और गेट मैरिड और ब्ला ब्ला और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आजकल के टाइम पे शादियां बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, वेल एंड गुड, नहीं है तो भाई सिंगल रहो, खुश रहो, अकेले रहो। आज के टाइम पे जितना क्राइम्स और सब बढ़ गया है।
एरीज, प्लीज फिक्स योर ओवर थिंकिंग एटीट्यूड। ओवर थिंकिंग एटीट्यूड में आप तभी फिक्स करोगे जब अपने आप को बिजी रखोगे। बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे ध्यान दो। प्लीज फिक्स योर ओवर थिंकिंग इशू। ये भी प्रॉब्लमैटिक है, आप भी प्रॉब्लमैटिक हो, आपका ओवर थिंकिंग है, इनका ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है। आप लोग अगर अपने बिहेवियर पे चेंजेस नहीं लाओगे तो फ्यूचर खराब है एरीज, फ्यूचर इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। फिर से वही लड़ाई झगड़ा, फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फिर से लड़ाई झगड़ा, फिर से मूड स्विंग्स, दिस एंड दैट एंड ब्ला। तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स दिख रही है, बट इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है अपने अपने नेचर को फिक्स करना। जैसे आप लोग अपने अपने नेचर को फिक्स कर लोगे, पॉजिटिव इंसान बन जाओगे आप दोनों, वैसे ही रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि ये केयर करना चाहते हैं, आप भी केयर करते हो, आपकी भी वो एनर्जीज हैं, सो देयर इज सम पॉजिटिविटी इन दिस कनेक्शन। नेचर सुधार लो आप दोनों, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा एरीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।